हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 71 वॉल्यूम में जो टॉपिक रहेगा आज का वो है गोला, जिसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, तो इसको स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे घन घनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी डिस्कस हो चुके हैं। बेलन, ठीक है, बेलन को भी मैंने डिस्कस कर लिया। बेलन से एक आकृति बनती है शंकु, तो शंकु मीन्स कोन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो गोला है, जिसको बोलते हैं स्फीयर। ओके, तो गोला आप सभी लोग जानते हैं कि गोला किस शेप में होता है। ठीक है, तो गोला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बॉल होती है। ठीक है, तो बॉल में आपने देखा होगा कि आप बॉल को एक किसी टॉर्च से हम उस बॉल पे एक प्रकाश डालते हैं। ओके, तो बॉल का सामने वाला एरिया तो हमें दिखता है, लेकिन पीछे वाला एरिया हमें नहीं दिखता है। मीन्स उसके सभी पृष्ठों को या हम पूरी आकृति को या पूरे बॉल को हम एक बार में नहीं देख सकते। इसलिए ये हमारा जो बॉल है वो 3D के अंतर्गत आता है। ओके, अब बॉल को आपने देखा, मीन्स हमारा कुछ इस शेप में रहता है। ठीक है, तो बॉल या जिसको हम बोलते हैं गोला। ठीक है, तो गोले में आपकी क्या होगी, एक सेंटर पॉइंट होगा कहीं पे मिडिल में। ओके, मिडिल से उसकी जो आपका यहां तक की मीन्स सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, अब 3D में आपने अब तक जो पढ़ा था उसमें आपने हाइट को भी पढ़ा है। मीन्स जैसे यदि हम बात करें कि बेलन हो गया, ठीक है, तो बेलन में क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच होता था। ओके, शंकु पढ़ा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर हाइट भी होगी, लेकिन बस इतना अंतर होगा कि ये वाली जो हाइट है आपकी, ये इसकी रेडियस के इक्वल होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो h का मान होगा वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो हाइट हमेशा रहती है वो r को हम काउंट करते हैं। तो इसलिए गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। तो अब इसमें वक्र पृष्ठ मीन्स टोटल हमारा कर्व सरफेस है। ओके, तो वक्र पृष्ठ की बात करें मीन्स यहां से यहां तक की जो आपका पूरा रहेगा ये वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, तो गोले में क्या होता था, गोले में इसकी परिधि होती थी, यहाँ पे वक्र पृष्ठ है तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है, तो गोले का आयतन निकलता है और वक्र पृष्ठ निकलता है। अब बात करते हैं इसके गोले को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। मीन्स ये आपका एक गोला दिया गया था। ठीक है, अब इस गोले को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। यहां से एक लाइन, इसको ब्लैक वाली जो लाइन है इसको हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया ताकि आपको समझ में आए कि हमने इस स्फीयर को काटा है बीच में से, तो आपका क्या शेप मिलेगी, ये वाली शेप मिलेगी। ओके, तो जब ये वाली शेप मिलेगी तो यहां से ये वाली आपकी टोटल क्या होगी, ये आपकी रेडियस होगी। ओके, तो ये रेडियस होगी, क्लियर है। अब यहां से इसका जो वॉल्यूम होगा मीन्स आपका जो गोले का आयतन था उसका जस्ट आधा हो जाएगा। गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हमने आधा कर दिया, मीन 1/2, 2 से 2 इसको डिवाइड किया तो ये 2/3 पाई आर क्यू हो गया। बात करते हैं इसके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आप यहां से देखिए, आपने पूरे गोले का आपने क्या निकाला था, पूरे गोले का आयतन था मीन संपूर्ण पृष्ठ था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब गोले को हमने आधा कर दिया तो क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स पॉइंट यहां से और यहां से होते हुए ये आपका टोटल आएगा, ये वाला जो एरिया है ये इतना। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अब यहां पे देखिए
कि आपने एक कटोरी को देखा, एक बॉयल को देखा होगा, तो वहां पे क्या देखा आपने कि ये वाला जो सरफेस होता है, मीन्स ऊपर का जो जितना भी एरिया होता है उस एरिया को भी तो काउंट करेंगे आप। तो इसलिए इसका अर्धगोले का मीन्स हेमीस्फीयर का हमेशा संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। ओके, तो यहां से ये वाला जो सर्किल बनेगा ऊपर, ये इसका क्या एरिया होगा, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे टोटल 4 फॉर्मूले यूज होते हैं स्पेयर और हेमीस्फीयर में। ओके, अब इन पे बेस्ड प्रश्न किस तरीके से बनते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया गया है कि गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। अब गोले में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत रहती है थोड़ी सी, लेकिन डिजिट आपकी एक ही रहेगी। ओके, मीन्स आपको आर का मान पता हो तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस आपको दी गई है 10/5 मीन्स 10.5। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10 का दुगना हो जाता है 20 और आधे का दुगना हो जाएगा 1, तो 21/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है V = 4/3 पाई। पाई का मान होता है 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 मीन्स 3 टाइम्स होगा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 7 तिया 21 हो गया और इससे ये वैल्यू कट गई, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से इसको काटा हमने 11 बार और 21 21 441 इंटू 11 कितना मिलेगा आपको 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या इसको बोलेंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ कह लो या इसका वक्र पृष्ठ कह लो, बात एक ही है। गोले में क्या रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 7 तिया 21 हो गए। अब यहां से 22 इंटू 3 66 कर सकते हो या फिर इसको यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, 22 7 154 होते हैं इंटू 3 तिया 9, 9 चौक 36 हो गया, 9 पंजे 45 और 3 48 हो गया, 9 एकम 9 और 4 13, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंपल सा प्रश्न है कि यदि आपको रेडियस दी गई है तो आप उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया या कर्व सरफेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई नई गेंद की त्रिज्या कितनी है। 3 spherical balls of radii 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter are melted to form a new ball. 25% of a material is lost in this process. What is the radius of the new ball? 6 centimeter, 5 centimeter. Okay, तो यहां से देखिए कि हमने जो बॉल को, जिनकी रेडियस आपके पास 3 प्रकार की बॉल थी। ठीक है, तो 3 प्रकार की बॉल हैं और तीनों प्रकार की बॉलों को पिघलाओगे आप तो क्या मिलेगा भाई, उनका जो आयतन होगा उस आयतन के इक्वल ही तो हम नई बॉल को जनरेट करेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, इन तीनों प्रकार की बॉलों का आयतन निकालेंगे तो आप सीधा सा एक काम कर सकते हैं कि 4/3 पाई ये तीनों में रहेगा। ओके, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ओके,
इन तीनों प्रकार की जो बॉल्स थी हमने उनको मेल्ट किया, और मेल्ट करके जो हमारा जितना भी वॉल्यूम में हमारा मटेरियल प्राप्त होगा उससे एक नई बॉल प्राप्त होगी जिसका आयतन किसके बराबर होगा, इन तीनों बॉलों के आयतन के बराबर, मीन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, इन तीनों प्रकार की बॉल का आयतन बराबर नई बॉल का आयतन। ओके, अब यहां से सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 पाई, अब इंटू आर का मान पहले का कितना है 1, तो 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू होता है 8 और 3 का क्यू होता है 27। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब हुआ क्या था कि जब ये प्रोसेस चल रहा था तो हमारा जो भी मटेरियल प्राप्त हुआ उससे 25% प्रोवाइड मीन्स हमारा मटेरियल जल गया। ओके, तो 25% जल गया, प्राप्त कितना हुआ तो 75%, मीन्स 75/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 25 तिया 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 4 से ये 4, 3 से ये 3, पाई से ये वाली पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया 27 और 8 35 और 1 36, तो 36 इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। 4 नियम 36 हो गया और 9 तिया 27 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 के मल्टीप्लाई में, तो आर क्यू बराबर कितना मिल गया आपको 27, और 27 किसका क्यू होता है मीन्स आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास जो नई बॉल प्राप्त होगी उसकी जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर की होगी। आई होप समझ में आया सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और भी आपको समझ में आए कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 3 स्पेयर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू स्पेयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर स्पेयर। मीन्स हमने क्या करना है, सेम प्रोसेस है आपको भाई, तीनों प्रकार के जो गोलों का आयतन होगा, ठीक है, वो नए प्रकार के गोले के आयतन के बराबर होगा। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार की जो गोले हैं उनकी रेडियस आपको दी गई है, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, बराबर किसके होगा, बराबर हो जाएगा आर क्यू के। अब आप कहेंगे सर इसमें से 4/3 पाई कहां गए, तो देखिए 4/3 पाई इधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे, तो हमेशा वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जब कैंसिल हो जाते हैं, अब इनको आप सबको ऐड करके इसका क्यूब रूट निकाल लें, तो 7। अब क्यूब रूट करने का भी तरीका है अपना, ऐसा नहीं है कि आप बस आपने क्वेश्चन को प्लस में आया तो सबको जोड़ना स्टार्ट कर दिया, माइनस आया तो माइनस करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन को समझिए कि और ऑप्शन को देखिए, 7 4 11 5 16, ठीक है, यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी संख्या रहेगी उसका जब क्यूब रूट करते हैं तो किन किन संख्याओं का क्यूब रूट करें तो जिसपे यूनिट प्लेस पे आपको 6 मिले, तो हमेशा एक ही संख्या प्राप्त होती है, वो कौन सी होती है 6 का जब क्यू करेंगे तो 6 का क्यू होता है 216, मीन्स यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे आपको यूनिट प्लेस पे 6 मीन्स ये आपको सबको ऐड करने पे कितना मिलेगा 216। अब चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको 6 मिला था और 2 अच्छे 8, 8 2 10 और 1 11, ओके, और 1 और 1 2, तो 216 मिल गया। 216 किसका होता है 6 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा क्यूब और स्क्वायर ये सभी को आप सभी को पता होना चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को विद इन शॉर्ट टाइम कंप्लीट कर सकें। ओके, एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है।
इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो। ओके, तो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 घन सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। बाकी जो भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। बताइए जल्दी से, बाकी हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हम भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको नहीं पता है तो आर क्यू हो गया, इज इक्वल टू 4851। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, विदाउट कैलकुलेशन तो क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, 11 से इसको 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 बचेंगे, फिर यहाँ पे 45, 11 चौक 44 और ये 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या मिला आपको, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, मीन्स ये किसका क्यू होता है, 21 का, 21 का स्क्वायर होता है। तो आर क्यू बराबर, मीन्स हमें वैल्यू आर क्यू की निकालनी है, तो आर क्यू बराबर 21 का स्क्वायर इंटू 7 या 21 ये रहेंगे, अपॉन में कितना आएगा, 4 दूनी 8, मीन्स हम इसको कर सकते हैं 2 का क्यू। तो आर बराबर कितना मिल गया आपको, 21/2। ठीक है, और रेडियस आपको मिल गई। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो सरफेस एरिया या कर्व सरफेस आपको निकालने के लिए 4 इंटू पाई का मान आपको दिया गया है 22/7 इंटू 21 441/4, 4 से ये 4 जाएंगे, 7 से 7 6 42 और 7 तिया 21। ठीक है, 22 तिया 66 और 22 छिक्का 132 और 6 हो जाएंगे 138। ठीक है, तो आपका जो सरफेस एरिया है वो 1386 वर्ग सेंटीमीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, इसका आयतन क्या होगा, मीन्स आपको यहाँ पे सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस दिया गया है। तो अब क्या होता है, 4πr²। जल्दी से सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो 4 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपको नहीं पता है तो क्योंकि आर का मान आपको फाइंड आउट करना है, तो r² इज इक्वल टू 5544। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 6 24, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये 2 63 बार। r² बराबर कितना हो गया, r² बराबर हो गया 7 या 21, मीन्स 21 का स्क्वायर और ये r बराबर हो गया 2, 21 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है तो सीधा सा आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 4/3 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, 7 या 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है। और यहां से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 4 दूनी 8, यूनिट प्लेस पे 8 मिल गया, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 एकम 8, मीन्स यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आंसर आपका इजीली निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, मीन्स अब ऑप्शन में हमारा किस संख्या में यूनिट प्लेस पे 8 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। और भी जो ऑप्शन है इसमें 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। ओके, तो यहां से आपका इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अदरवाइज आपको ऐसे नहीं आता है समझ में, तो फिर आपके पास एक ही तरीका है कि 21 441 इंटू 22 चौक 88, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न हमारा कि एक गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो आपने क्या करना है, अब इस टाइप का प्रश्न मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक कोई गोला दिया गया है या कोई हमारा शंकु है या कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है या हमारा कोई भी शेप दी गई हो 3D शेप में, तो जब रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर मीन्स रेडियस में 10% की जब वृद्धि होती थी, ठीक है, और हमसे जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको देखना है। क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम में आपका 3D शेप में मिलता है, मीन्स V जो रहता है वो RQ के इक्वल होता है, मीन्स जितनी भी वृद्धि हुई है, ओके, तो उस वृद्धि को आपने मान लेना है कि भाई 110% नया होगा, ठीक है, तो 110 के हिसाब से हमारा इसका 110 का क्यू कितना होता है 1331, ठीक है, तो 1331 में ये वाली जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाली उसको हटा दें तो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी इसके आयतन में, मीन्स ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस टाइप का ये जो प्रश्न है वो मैंने लगभग सभी क्लासेस में डिस्कस किया है, ताकि एक दो तो प्रश्न आपके ऐसे हों जो आपको ओरली पता हो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बताएं जल्दी से इसका आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो मान लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में रहा होगा वो कुछ 100 रहा होगा, ठीक है, तो 100 की अब रेडियस कितनी हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा कुछ वॉल्यूम निकलेगा इसके हिसाब से। तो सिंपल सा एक काम करें, 12 का क्यू कितना होता है बताएं जल्दी से, 12 का क्यू आपको कितना मिलेगा, तो 12 का क्यू होता है 1728, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 1728 हो गया। अब 1728 हो गया तो ये 1000 से कितना ज्यादा है भाई, 1000 से 728 ज्यादा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 10 से हमेशा भाग देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है 72.8% की वृद्धि हो जाएगी इसके, ठीक है, वॉल्यूम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ओके, एक कोई गोला दिया गया है, रेडियस है, गोले में तो एक ही डायमेंशनल होता, मीन्स जो होता तो 3 डायमेंशनल है, लेकिन उसकी जो सभी मीन्स भुजाएं होती हैं वो रेडियस के इक्वल होती हैं, मीन्स एक ही भुजा रहती है। अब भुजा क्या है, त्रिज्या है। अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, मीन्स 150% हो गया। अब पूछा क्या गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसकी जो रेडियस मीन्स एरिया होता है वो 4πr² होता है, ठीक है। तो यहां से रेडियस r² भी 15 का स्क्वायर 225। अब 225 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, 100 से हमारा 125 ज्यादा है, तो 125% की वृद्धि हो गई, हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है,
धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। इन गोलियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब आपको जो रेडियस दी गई थी बेलन की 6 सेंटीमीटर है और जो गोली बनाई गई है मीन्स उसकी रेडियस कितनी है, व्यास आपको दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5/2। इसको कैलकुलेट करना है मीन्स बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h अपॉन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो ये रेडियस आपको 6 × 6 इंटू हाइट कितनी दी गई है 28 अपॉन में 4, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ये वाले जो 3 है वो ऊपर, तो 4 इंटू रेडियस। अब आपकी यहाँ पे 1.5 व्यास दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आधी मीन्स 1.5/2 इंटू 1/1.5 इंटू 1.5 अपॉन में जो 2 रहेंगे वो कहाँ आ जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब दशमलव को भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ गया, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ गया। ओके, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ गया। अब ये हमारे इजीली सब सॉल्व हो जाएंगे। 15 चौका 60, यहां से 15 चौका 60, ओके, और 15 दूनी 30, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 × 4 × 28 × 8, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गए इंटू 28। ठीक है, 8 8 64 और 4 8 32 मीन्स यूनिट प्लेस पे कितना मिलना चाहिए 2। अब 2 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1792 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या तथा बराबर आयतन है, गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या हो? अब देखिए ये जो रेशियो वाले प्रश्न हैं इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने अब तक जो क्लास में पढ़ा मीन्स आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, शंकु पढ़ा, बेलन पढ़ा, गोला भी आप कंटिन्यू क्लास में पढ़ रहे हैं इसमें, और यहाँ पे इन सभी जब चीजों को पढ़ चुके हैं आप तो इन सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपके गोले में मिक्स प्रश्न भी आपके मिलेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या तथा बराबर आयतन है। ठीक है, अब शंकु का आयतन सभी को पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप विदाउट फॉर्मूले मेंस्ट्रुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका सभी जितना भी 3D की शेप में रहेंगे उस सभी का एक बार चार्ट बना के आप सभी को देता हूं, ताकि आप इस सभी के चार्ट आप इजीली अपने फोन में या लिख सकें और एक नजर में उनको देख सकें। ओके, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। इसका जो आयतन है वो किसके बराबर है, गोले के आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, 3 से ये 3, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो जो कॉमन वैल्यू है मीन्स पाई तो आपकी हर कंडीशन में कट जाती है। ठीक है, r² से ये वाला जो q है वो कट जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 घात में या 3 घात में, 1 घात में बचेगा। क्या पूछा है, गोले के व्यास, व्यास क्या होता है 2r, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2r इज इक्वल टू h। तो हमसे पूछा है व्यास तथा ऊंचाई में, मीन्स ये वाली जो h है वो इसके अपॉन में ले आए, तो 2r अपॉन h इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएंगे तो 1/2। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए, और
यदि क्लियर है सभी को तो भाई आप लोग शेयर किया करें। आप लोगों को सपोर्ट के बिना तो देखिए चैनल को ग्रोथ कराना मुश्किल है, लेकिन जितने लोग भी क्लास को देखते हैं वो शेयर किया करें यदि आपको समझ में आता है, और अपने साथियों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी मैथ को सीख सके। साथ ही क्लास को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के बराबर आधार तथा बराबर ऊंचाई है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये जो प्रश्न है वो आप इस प्रश्न पे लगा लीजिए स्टार। मीन्स ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और मेंसुरेशन है तो ये तो प्रश्न आता ही है। तो यदि आप इनके आंसर रट भी लेते हैं तब भी आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मीन्स यदि आपको रेडियस कुछ भी दी गई हो, हाइट आपकी कुछ भी दी गई हो, तो आंसर आपका हमेशा यही रहेगा। तो शंकु का आपको आयतन पता होना चाहिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। अर्धगोला है तो अर्धगोले का होता है, गोले का 4/3, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। रेशियो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक कंडीशन और दी गई है कि इनके आधार तथा बराबर ऊंचाई है, मींस रेडियस और हाइट, मींस आर इज इक्वल टू क्या है, एच है। ठीक है, यदि आपको कहीं पे देखिए यहाँ पे पाई सभी में दिख रही है, मींस पाई कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर से ये वाले जो स्क्वायर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जहां पे भी आर बचा हुआ है उसकी जगह आप एच रख सकते हैं, या जहां एच है वहां आर रख सकते हैं। तो ये आपका एच बराबर यहाँ पे हमने आर पुट कर दिया एच की जगह, तो ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा। इस वाले की जगह आर रख दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। तो ये 3 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम 3 हो गया तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2/3। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जब भी आपका कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाएगा तो 1/2/3 रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, दो गोलों के अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है, अर्धव्यास होता है हमारा रेडियस। क्या है, इस त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया गया है, 3/2। ठीक है, तो क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात पूछा है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि आप क्या करेंगे, r1³ अपॉन r2³ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। r1 का मान 3 है, 3 का क्यू होता है 27 और 2 का क्यू होता है 8। अब देख लीजिए आपका कहां पे मैच कर रहा है, 22/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं भाई। आप सभी लोग ये भी बताया करें क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप हमें से जरूर पूछिए, ताकि आप क्लास में आए हैं तो ऐसे ही वापस ना जाए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक शंकु तथा गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है, गोले के व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात पूछा है। ठीक है, ए कोन एंड ए स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हो जाएगा प्रश्न। तो जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, जल्दी से बताएं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिया गया है 4/3 पाई आर क्यू। ओके, दोनों के आयतन बराबर हैं, पाई से पाई, 3 से ये 3, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 मीन्स ये 2r हो जाएगा, और ये h इसके अपॉन में आ गया मीन्स
2r/h यही पूछा है। गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात, तो यहां पे ये 2 हैं वो कहां जाएंगे इसके अपॉन में, तो 1:2 मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ते की बनी एक गोले, जस्ते का बना एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है। इससे 4 मिलीमीटर व्यास की तार खींची जाती है। इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो आप एक पॉइंट को याद रखें कि जब किसी भी आकृति से कोई भी नई आकृति बनाई जाती है, ओके, मीन्स आपने एक गोला है, उस गोले से आपने तार बनाया, ओके, तो जो गोले का आयतन होगा वो किसके इक्वल होगा? भाई जितना भी मटेरियल, मान लेते हैं कि आपने 1 किलो कोई जस्ता रहा होगा, ओके, उस जस्ते को मेल्ट करके हमने तार बना लिया, तो भाई वो 1 किलो जस्ता जो था वो 1 किलो ही तो रहेगा। मीन्स उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो नई आकृति के वॉल्यूम के बराबर होगा। मीन्स अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का मान पाई रहने दीजिए क्योंकि अदर जो शेप है वहां पर भी पाई मिलेगा आपको, और व्यास आपको कितना दिया गया है 18, मीन्स रेडियस 9 हो जाएगी, तो 9 का क्यू हो गया, इज इक्वल टू तार बनाया गया है। जो तार हमारा होता है वो हमारा बेलन की शेप में होता है, मीन्स आपका कुछ इस शेप में मिलता है तार, ओके, यही शेप तो रहती है, ओके। अब ये जो आपका जो रेडियस होती है वो इतनी माइनर सी होती है कि आप उसको नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका जो व्यास है वो 4 मिलीमीटर है, मीन्स बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का आधा हो जाएगा, 4 है व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू h आपसे पूछी गई है 2 दूनी 4, ओके, पाई से ये पाई 3 तिया 9, ठीक है, वो 3 से आपने 9 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो ये 9 ने 81 तिया होता है 243, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। मीटर में है, डजेंट मैटर, आपको जो यूनिट है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दी गई है, तो जब यूनिट को आप चेंज करेंगे, ओके, तो आपका 243 कुछ 0,000 कुछ आएगा, ओके। अब आपने देखा कि यूनिट आपकी मीटर में है तो आपकी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इस तरीके से आपको 243 मीटर मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर है। ये जितने भी प्रश्न आपसे डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे क्लास में, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो छूटना नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स का, तो क्लास को हमेशा शुरू से एंड तक देखा करें। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि सर इस प्रश्न को दोबारा बताइए, या फिर आपको किसी अपने प्रश्न में दिक्कत है, आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते टाइम यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, ज्ञानशाला 940, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाए और एग्जाम में यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका एग्जाम में वह प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। तो समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले के आयतन बराबर हैं। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू दिया गया है गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, ओके। गोले के व्यास तथा बेलन की ऊंचाई में r स्क्वायर से ये r स्क्वायर मीन्स यहां पे आपको r मिलेगा। क्या पूछा है? गोले के व्यास, व्यास के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2r हो गया, यहां पे आपको क्या मिलेगा h मीन्स ये 3 यहां पे आ जाएंगे, ओके। और यहां से
3 यहाँ पे आ गए, ये वाले जो 2 हैं वो हम कहाँ लेके आएंगे अपॉन में, तो 3:2 रहेगा। इस ऑप्शन में आपका नहीं मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 3:2। ओके, तो गोले का व्यास तथा बेलन की ऊंचाई में 3:2 का रेशियो रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं गोले की नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्लास नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स उस क्लास को मिस ना करें और अपने साथियों से कह दें क्लास को ज्वाइन करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।